हमारे बॉडी में 3 इम्पोर्टेंट ट्यूब्स हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। तो आज हमें उन इम्पोर्टेंट ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है। देन मैं आपको डबल सर्कुलेशंस पढ़ाऊंगी। देन हम पढ़ेंगे कि कितने ऑर्गेनिजम्स में कैसा कैसा चैम्बर हार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था हमारे हार्ट में 4 रूम्स होते हैं, ऐसे ही लिजर्ड के हार्ट में 3 और फ्रॉग में 3 एंड फिशेस में 2 ये चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम। एंड देन हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, यस। एंड हाँ, ब्लड प्रेशर के टाइप्स पढ़ेंगे एंड पल्स रेट पढ़ेंगे जो कि यहाँ से मेजर करते हैं। सो विल गोइंग टू लर्न दिस थिंग। एंड हम लोग ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने वाले मीटर का नाम पढ़ेंगे, स्पाइरोमीटर। सो विल लर्न दैट। सबसे पहले शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3 थिंग्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो क्लास, अगर हम बहुत ध्यान से इसको देखें तो वी हैव एक्चुअली, करना एक सेकेंड, we have 3 systems of tubes in our body. We have arteries, और आप ध्यान से देखो तो आर्टरीज काफी ज्यादा ऐसे थिक वॉल वाले होते हैं। अगर कोई चीज थिक बनाई है तो उसके पीछे रीजन होगा, ऐसे ही कोई चीज थिक नहीं होती। तो क्लास, एक्चुअली आर्टरीज हमारे बॉडी में जो ब्लड को कैरी करती है, 90% ऑफ आर्टरी, मैं बोलूं सारी की सारी आर्टरीज ये कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम दी हार्ट। पहले लिखेंगे थिक वॉल्स होती है इनकी, ठीक है। देन दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। और हार्ट हमारी बॉडी में एक पंप है। हार्ट हमारी बॉडी में पंप का काम करता है और वो बहुत तेजी से ब्लड को फेंकता है। तो जब, एक बात ध्यान से सुनो, एक पानी है जो टैप से आ रहा है, वही उस टैप से पानी तब आ रहा है जब आपने अपने घर की मोटर को ऑन कर रखा है। तो ज्यादा प्रेशर से कब आएगा? टैंक से या मोटर से? क्योंकि मोटर उस पानी के अंदर एक एनर्जी फ्लो ले आती है। तो अगर आर्टरीज में इतने प्रेशर से ब्लड आएगा तो क्या आर्टरीज फट नहीं जाएंगी? तो इसीलिए दे हैव थिक वॉल्स। तो दे कैरी ब्लड विद हाई प्रेशर। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? फोर्थ, सारी की सारी आर्टरीज, ऑल आर्टरीज जो है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहां से आता है? हार्ट का काम ही है पूरी बॉडी को कैसा ब्लड देना, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में हर एक सेल में जाएगी। और आप जो न्यू बच्चे बता दूं कि ऑक्सीजन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कौन भेज रहा है? हार्ट। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो बेसिकली सारी की सारी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है? पर याद रखना, एक्सेप्ट कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना बच्चों, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्यों कैरी करती है? इट कैरी फ्रॉम हार्ट, और ये हार्ट से लेके जाती है लंग्स तक। मैं अभी इसका पूरा प्रॉपर डायग्राम बताऊंगी तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल याद रख लो, एक आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी, वो कैसा ब्लड कैरी करती है? बाकी की सारी आर्टरीज की कैसी वॉल्स? कहां से ब्लड लाती है? कैसा ब्लड लाते हैं? हाई, इसीलिए थिक वॉल होती है। क्लियर हो गया सबको? चलिए वेन्स पर आते हैं। वेन्स जनरली दिखाई दे जाएगा आपको, दे हैव थिन वॉल्स, ठीक है। ये कहां से ब्लड कैरी करती है? थिन वॉल है तो सिंपली हार्ट से तो ब्लड नहीं ला रही होंगी, प्रेशर से ब्लड नहीं लाती। दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी। ध्यान से देखना बच्चों, जो बॉडी को ब्लड पहुंचाया था, किसने पहुंचाया था?
मैं नाम ढूंढ रही थी इनका इस वजह से। तो आर्टरीज ने ब्लड को कहाँ पहुंचाया था? अरे वेन्स में नहीं, कौन बोला वेन्स में? आर्टरीज ब्लड को कहाँ पहुंचा रही थी? बॉडी में। तो बॉडी से वापस लाने वाला भी तो कोई चाहिए। या आप एक काम ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेके चले जाते हैं चीजों को, वापस मांगना ही भूल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। बॉडी में ब्लड गया वापस नहीं आया तो भाई गलत काम फिर तो। हाँ, तो भाई ध्यान से सुनो इस चीज को। व्हाट हैपेंस इज, बॉडी में ब्लड जाना है तो वापस भी आना है। अब याद कैसे रखेंगे? वापस लाने का काम व से वेन ही करती है। वेन वापस लाती है, याद रहेगा। वेन वापस लाती है। वापस कहां से लाती है ये भी याद रखना। कहीं एग्जाम में वापस लाती है याद रहे, जब ये भी नहीं याद रहे कहां से लाती है। तो दे टेक द ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी। थर्ड, ब्लड यहाँ पे लो प्रेशर में फ्लो करता है, क्योंकि भैया बॉडी तो ऐसे कोई ब्लड को फेंक के नहीं दे रही है एकदम तेजी से। बॉडी सिंपली ब्लड दे रही है, लो ले जाओ। बॉडी पंप थोड़ी है, आपका हर एक ऑर्गन पंप करता है ब्लड को, तो फिर तो हम हर जगह से धड़कते। फिर तो हमारी बॉडी का हर एक सेल धड़कता है यार। हार्ट की तरह हम सब जगह से बीट करते, हमारा कान बीट करता सब जगह, ये क्योंकि ब्लड देते वापस। तो ये प्रेशर से नहीं देते, इनको बीट करने की जरूरत नहीं, सिंपली नॉर्मल ब्लड दे देते हैं और फिर ब्लड वेन्स वापस लेके चली जाती है। आगे आते हैं ऑल वेन्स, क्योंकि भैया बॉडी से ब्लड आती है, बॉडी तो सारे काम को कचरा ही करती है। ऑल वेन्स कैरी वेस्ट ब्लड लाती है ना बॉडी से, तो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी CO2 कैरी करके ब्लड लेकर आती है बॉडी। बॉडी कितनी चालाक है हमारी ना। बॉडी फटाफट, जैसे बॉडी को ब्लड मिलता है ना, बॉडी कहती है अच्छा आओ ऑक्सीजन, आओ ऑक्सीजन ले लेती है और उस ब्लड के अंदर अपना वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है। वेन बेचारी हमारी, वेन को आप एक और नाम से याद रखते हैं, वेन डस्टबिन। वेन डस्टबिन, तो वेन डस्टबिन है बेचारी, डस्ट कैरी करती है, वेस्ट कैरी करती है बॉडी का। कौन क्या कैरी करती है? याद रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड। पर यहाँ भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। ये तो बेचारी बनी उल्टा काम करने के लिए। सारी दुनिया की वेन, सारी दुनिया मतलब तुम्हारी बॉडी, सारी बॉडी की वेन कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन क्या करती है? ये भी ब्लड कहां से लाएंगी? पर बॉडी के एक ऐसे पार्ट से लेकर आती है जो पार्ट हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देता है, कभी वो डीऑक्सीजनेटेड दे ही नहीं सकता। वो है लंग्स। लंग्स कैसा ब्लड देते हैं? ऑक्सीजन भरा हुआ ना हमेशा। तो ये कहां से ब्लड लाती है? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, दे कैरी, क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? वेरी नाइस, फ्रॉम लंग्स। अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे जो कि हार्दिक ने पूछा था कि हम हमारे ब्लड जब लेते हैं, ब्लड टेस्ट होता है तो वेन से ब्लड क्यों लेते हैं? अब तुमने अगर आर्टरी से ब्लड लिया ना तो वो इतनी प्रेशर से फ्लो होगा, फिर वो निकलना बंद होना बंद हो जाएगा। फिर नहीं होगा, ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे, वो फ्लो हो जाना सारा ब्लड। हाँ देख लो, आओ एक्सपेरिमेंट आओ। आर्टरी मिलेगी कैसे? एक्चुअली पॉज कर। एक्चुअली ये दिख रही है ब्लू ब्लू, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बट बाकी आप चीजें आगे पढ़ेंगे तो वेन से ब्लड इसलिए कैरी कर रहा था बिकॉज लेस प्रेशर से ब्लड को कैरी करते हैं। हाँ, अब आगे आ जाओ, कैपिलरीज पढ़ते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं बट समझ नहीं आता बच्चों को ये कहाँ है। बस खाली पढ़ लिया हमने, ये तो पता नहीं कैपिलरीज कहाँ है। ये भी बॉडी में ही है, बाहर नहीं निकल रही होती, अंदर ही रहती है। सो इनका क्या काम होता है, ध्यान से सुनेंगे अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये एक बार मैं ग्रुप में भेजूंगी, करना एक बार, पॉज करना। कैपिलरीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है, तुम्हारी बॉडी बहुत बड़ी है यार। अब हर जगह आर्टरीज नहीं घुसेंगी ब्लड देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है। अब जो प्रोडक्ट बना रहा है वही थोड़ी बाहर बेचने जाएगा, फिर प्रोडक्ट कौन बनाएगा?
तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, चेन होती है, मैन्युफैक्चर होता है, देन वी हैव सेल्समैन, देन वी हैव सेल्समैन भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से, होलसेलर होता है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट सेलर होता है, रिटेल सेलर होता है, लॉट मोर। ऐसा ही तुम्हारी बॉडी में भगवान ने बड़ा सही बना के भेजा है तुम्हें। देखो कैसे होता क्या है, आपकी बॉडी के सेल्स ये है, ये आपकी बॉडी का सेल है, यहाँ भी एक सेल है, इनको क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन चाहिए। अब तक आपको ये नहीं पता चला बॉडी को क्या चाहिए तुम्हारे? हाँ, तो मैं पिज्जा बर्गर की पड़ी है, मतलब बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इनको ऑक्सीजन देने के लिए आती है आर्टरी, आती है आर्टरी, याद में होगे, देखो आती है आर्टरी, ब्लड लेकर आती है ना, और वापस वेन ले जाती है, याद हो गया ना। तो आर्टरी आ गई यहाँ से। अब आर्टरी आने के बाद यहां पर ध्यान से देखना, ये जो मैंने बना दिया, जैसे यहां पे ब्लड आ रहा है तो ब्लड को बनाते भैया, ये तो अच्छा लग रहा, रंगीन ब्लड हो जाएगा, मतलब ब्लड आया यहां पे यहीं से ही बहुत पतली पतली ट्यूब्स आ जाती है। देख रहे हो आप लोग? ये जो पतली पतली ट्यूब्स है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जो बीच में पूरा जाल आपको नेटवर्क दिख रहा है ना, ये कैपिलरीज है। तो कुछ ऐसा हुआ कि आर्टरी से जब ब्लड आया, एक बड़ी सी आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, आगे जाके बहुत पतली 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 ट्यूब्स में ब्लड फैल गया, और वो पतली ट्यूब्स इसलिए पतली है ताकि आपके हर एक सेल तक घुस जाए। अब आर्टरीज मोटी है यार, हर सेल में थोड़ी ना घुसेगी, तो मजेदार काम है। कैपिलरी क्या करती है? कैपिलरी मीडिएटर है, आर्टरीज और वेन की मीडिएटर है। आर्टरीज लाई ब्लड, कैपिलरी को दिया, कैपिलरी ने अपना काम किया, कैपिलरी कह रही ठीक है भैया मैं दे दूंगी बॉडी को, तू चल चिल कर दो आराम से, तो कैपिलरी ने बॉडी को दे दिया। अब कैपिलरी कहती वेन को यार वेट कर, मैं ही ला देती हूँ वापस, तू कहाँ घुसेगी, इतनी बड़ी है। तो कैपिलरी कहती है ठीक है, यहां से ये ब्लड दे देती है बॉडी को, दे दिया बॉडी को ब्लड, बोलो यस और नो, ये अलग कलर से बनाना चाहिए था मुझे। ब्लड किसको दे दिया बोलो? बॉडी को, ठीक है, बॉडी को ब्लड दे दिया। अब बॉडी को ब्लड दे दिया तो बॉडी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, वापस कौन सा ब्लड देगी? डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला। CO2 वाला ब्लड भी कैपिलरीज को देगी, कैपिलरीज किसको दे देगी आगे? वेन्स को। तो ये आर्टरीज हो गई, स्पेलिंग देख लेना भैया। आर्टरीज कहां से आई? हर्ट नहीं, हर्ट तो मतलब हुआ मुझे, हाँ आई गॉट हर्ट, जो कि आप होते रहते हो आपकी एज। तो ये हार्ट है, हार्ट से आर्टरी आई, आर्टरीज कहाँ चलेगी ब्लड लेके? किसके पास? बहना है उनकी, कौन है बहना? कैपिलरीज बहना को सारा ब्लड दे दिया। ये इतनी सारी बहनों ने मिलकर एक साथ काम किया है ना, तो क्या करा इन्होंने? बॉडी को ब्लड दे दिया, और बॉडी ने वापस क्या दिया? ब्लड। फिर से किसको दिया? फिर से कैपिलरीज को दिया। अब कैपिलरीज ने बोला अच्छा मैं वापस भेज देती हूँ ब्लड, वापस से ब्लड किसको जाएगा? वेन्स को जाएगा, पर वेन भी तो किसी को देगी आगे, अपने पास रखेगी। यस, हम नहीं दे रहे आगे, मना करेगी। हार्ट, दीदी हार्ट के पास ही क्यों जा रहा है? क्योंकि भैया यहाँ से साफ ब्लड आया था, यहाँ कचरा कर दिया तुमने, ऑक्सीजन लेके क्या डाल दिया ब्लड में? CO2। अब वो ब्लड में CO2 मिली रहेगी क्या? साफ होने के लिए किसके पास गया? हार्ट। पता है किसको भेजेगा? हार्ट कहेगा चल यार लंग्स को भेजता हूँ, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास वो ब्लड CO2 छोड़ देगा जो तुम बाहर निकालते हो गैस और सांस लेते हो, फिर ऑक्सीजन मिक्स रहेगी। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट अच्छे से, क्लियरली? तो क्वेश्चन पूछा है शुभम ने कि यहाँ तो प्रेशर से ब्लड आ रहा है, ये बेचारी इतनी पतली है तो मर जाएगी। एक्चुअली प्रेशर से बहुत सारा ब्लड आ रहा है। अब सुनो एक साथ ध्यान सुनेंगे, बहुत सारे बच्चे प्रेशर से एक ही कमरे से निकल रहे हैं बाहर, एक ही गेट से बाहर निकल रहे हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई, बहुत सारे बच्चे एक गेट से बाहर निकल रहे हैं। वही स्कूल ने क्या करा? स्कूल ने कहा ठीक है यार सारे गेट खोल दो, सारे गेट से थोड़े थोड़े बच्चे बाहर निकल रहे हैं। कहाँ ज्यादा प्रेशर रहेगा? जब एक ही गेट से बाहर निकलोगे या सारे गेट से? यहाँ भी एक कैपिलरी थोड़ी है, सारी कैपिलरीज में थोड़ा 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 ब्लड चला गया। तो अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड आगे चला जाता है तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
समझ में आया? समझ में आया? अब करो, उसको बनाना है आपको। डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। टू टाइप्स होता है बच्चे, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख भी रही हूँ, लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स। देख लो बच्चों मैंने कैसे एरो बनाई है, ये कैसी एरो है बोलो? डबल एरो, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग, ठीक है। नाउ ये आगे में से बेटर होता हम हार्ट लिखते हैं। हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू, ये कौन सा सर्कुलेशन है बच्चों? सिस्टमिक। अब बस पेन डाउन और सबको समझना है बहुत ध्यान से। मैं ऑलरेडी हाथ का पूरा डायग्राम और एवरीथिंग समझा चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को लिंक कर लेना और आपको बहुत अच्छे से लाइफ प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर हम पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे के चैप्टर्स के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करती कि पर ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप भूल ना जाओ एंड तक, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डेड। चलिए आते हैं, ये हार्ट का रियल डायग्राम नहीं है, सिर्फ डबल सर्कुलेशन आएगा तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। वॉलेट ठीक है। सबसे पहले अगर याद है किसी को, देयर इज लंग्स, यहां बॉडी, लंग्स से कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। कहां आ रहा है ब्लड? हार्ट में, हार्ट में। और ब्लड को हार्ट में लेकर कौन आता है पता है? नाम याद है? पल्मोनरी वेन्स। मैंने लिखवाया है आपको प्रीवियस क्लास के अंदर सब कुछ। कहाँ जाता है ब्लड? ये सबसे पहले कौन सा पोर्शन था? फर्स्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेरी गुड। तो लंग्स से, अभी वेन के बारे में भी बताया ना, सारी वेन व से वेस्ट कैरी करती है, पर पल्मोनरी वेन अलग कैरी करती है। ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? दैट मीन्स ये ब्लड में ऑक्सीजन है ना, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, ताकि आपको अलग से हाईलाइटेड भी रहे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे। कौन सी? लेफ्ट एट्रियम पूरा भर जाता है, यहाँ लगा होता है वॉल्व 1। ये वॉल्व 1 यहाँ पर तब खुलता है जब ये पूरा भर जाता है और ब्लड लेफ्ट एट्रियम से नीचे आता है, नीचे गिरता है बच्चों, ब्लैक से लिख देते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से, यहाँ पे भी वॉल्व होता है पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, यहाँ से ब्लड निकलता है और बहुत तेजी से आता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड आता है, क्योंकि आपके बॉडी में हार्ट को जो ब्लड देना है, स्पेलिंग देख लेना है, हार्ट को जो ब्लड देना है वो पूरी बॉडी, छोटी मोटी चीज नहीं है यार, मिलियन सेल्स को ब्लड जाना है। तो यार ऐसे थोड़ी बस हाथ ले लो ब्लड, समझ रहे हो? ऐसे हल्का सा पुश से ब्लड चला गया तो कहीं भी नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत यही फैल जाएगा, बाकी के ऑर्गन तो खत्म, ऊपर चले गए, है ना। तो भाई ब्लड को ऊपर भी जाना है, हार्ट तो यहाँ है, ब्लड को ऊपर भी जाना है, ऊपर ब्रेन, आपके यहाँ वाले पोर्शन को भी ब्लड चाहिए, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, सब चीजों को ब्लड चाहिए। तो भैया ब्लड हम देंगे बड़े ही हाई प्रेशर से। कौन लेकर आएगा? बहुत ही अच्छा नाम है, एओर्टा। एओर्टा मोटी सी बड़ी सी आर्टरी है, ये बहुत थिक, एंड इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, आर्टरी, और ये आर्टरी कैरी कर रही है कौन सा ब्लड भैया? क्योंकि अभी तो ब्लड सब साफ है, ताजा ताजा काम हो रहा है।
बॉडी को मिल गया। अब हाँ सब साथ नोट कर लो बेटा, क्योंकि मैं बोर्ड उठा के ऐसे भाग जाऊंगी, टाइम नहीं दूंगी लिखने को, ठीक है तनिषा? बिल्कुल साथ साथ आगे आते हैं। अब बॉडी से ब्लड में कचरा मिल गया, सब गंदा, वेस्ट ब्लड, और वेस्ट ब्लड व से कौन लेकर आएगा? वेन, याद रहेगा। वेन, कौन सी वेन? अबे पल्मोनरी वेन तो साफ ब्लड लेकर आती है। पल्मोनरी वेन ये इकलौती वेन है जो साफ ब्लड ले, तुमने पल्मोनरी वेन को बदनाम करके मतलब आदम भटकी किस तुम्हारे अंदर। इधर देखो एक ही वेन है, इसका नाम है सुपीरियर, दो एक्चुअली वेन होती है, और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर इंफीरियर दो है, जो कुछ ऊपर वाले पार्ट से लेकर आती है वेन्स, और नीचे बॉटम पार्ट से लेकर आती है ना, अलग अलग जगह से वेन्स आती है। दो वेन है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। बॉडी से कैसा ब्लड लेकर आ रही है बोलो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भरी हुई है कौन सी गैस? और ये जो CO2 है ये गई यहाँ पर बच्चों राइट। याद दीदी यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्लड हमेशा हार्ट के अंदर एट्रियम में, अ से एट्रियम में आता है, अ से एट्रियम में आता है, और व से वेंट्रिकल से वापस जाता है। याद रहेगा, अ से एट्रियम में आता है, व से वेंट्रिकल से वापस जाता है। राइट एट्रियम भर जाएगा, ब्लड कहाँ है? जल्दी बोलो। राइट। अबे लेफ्ट कहाँ है? हम तो राइट साइड पर आ गए, तुम्हारा लेफ्ट खत्म नहीं हो रहा। अब ध्यान से, यहाँ से ब्लड को प्योर होने जाना है। पॉज करो एक बार। अब राइट वेंट्रिकल से यस ब्लड को प्योर होने के लिए जाना है। अभी गंदा हो गया ना सब, यहाँ से बेकार ब्लड दिया। अब जैसे ही ब्लड को प्योर होने के लिए जाना है, यहाँ से ब्लड जाएगा सीधा लंग्स में। अब हार्ट से ब्लड को लेके कौन जाता है बच्चों? आर्टरीज। बताया था, हार्ट से ब्लड को आर्टरी लेके जाती है। सारी की सारी आर्टरी यहाँ पे अच्छा ब्लड कैरी कर चुकी है, पर अब एक ही आर्टरी बची है जो कि वेस्ट ब्लड कैरी करेगी। याद रखो, जो कि कैरी करेंगी कैसा ब्लड? मुझे यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ मैं एक और चीज लिखने वाली हूँ, यानी कि कैसा ब्लड है ये? जितने भी मैं ग्रीन एरोज बना रही हूँ ये सब वेस्ट ब्लड के लिए है। और जहां पे जो भी रेड साइन है तुम्हारा, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। अब बहुत ध्यान से समझेंगे 10th स्टैंडर्ड, यानी कि अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें री-रिवाइज करना है, और आज ही याद कर लेंगे, घर के जाने की टेंशन नहीं है। सो लेट्स लर्न इट, लेट्स लर्न। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है ये 3 चीजों पे घूम रहा है, लंग्स, हार्ट, बॉडी। द मीडिएटर इज हार्ट, इसमें तो पता है थोड़ा। लंग्स, आर यू ओके? हिकअप्स आ रहे हैं ना बार बार। लंग्स, हार्ट, बॉडी। चलो ओके, लंग्स, हार्ट, बॉडी। सबसे पहला काम होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे को सांस लेना। ऑक्सीजन लंग्स में गई और लंग्स ने ऑक्सीजन को घोल दिया ब्लड के अंदर, और जैसे ही लंग्स ने ऑक्सीजन को ब्लड में घोला तो हमारे पूरी बॉडी से वापस आता है हार्ट में ब्लड। याद रखना, हार्ट में ब्लड वापस आता है, वेन लेकर आती है। कभी भी तुम्हें हार्ट में ब्लड भेजना है ना, कहीं से भी वेन लाएगी। कभी भी तुम्हें हार्ट में ब्लड भेजना है, कौन लेकर आएगा? वेन। याद रखना, हार्ट में ब्लड को वेन लेकर आती है। वेन वेन वेन, यहाँ पे याद रख लेना। हार्ट में ब्लड आ रहा है, कौन लेकर आएगी? वेन। अब कैसा ब्लड आ रहा है? सबसे पहले सारी वेन वो से वेस्ट लेकर आती है, पर ऑक्सीजन लेकर आने वाली वेन का नाम याद रखेंगे, पल्मोनरी। कहाँ लेकर आ गई? ये भर जाएगा। यहाँ से ब्लड कभी नहीं निकलता, हमेशा वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है। वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो बॉडी में जाएगा। बॉडी में हमेशा ब्लड को हार्ट से लेकर जाने का काम, क्योंकि आप लोग ऐसे याद रखेंगे, आर्टरी अभी बताया था हाई प्रेशर ब्लड लेती है, आर्टरी हाई प्रेशर ब्लड लेती है, और हाई प्रेशर ब्लड हमेशा हार्ट से आता है, तो आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड लेके जाती है, और वेन्स हमेशा हार्ट में ब्लड लेकर आती है। दिस यू हैव टू कीप। आर्टरीज
हार्ट से हमेशा लेके जाने का काम करती है और वेन हमेशा वापस लाने का काम। वेन का काम है ब्लड का रास्ता दिखाना सही, कि आओ ब्लड आओ मेरे हार्ट में जाओ। वेन वापस लाती है ब्लड को। तो वेन क्या करती है? आओ ब्लड आओ, वापस आओ, हार्ट में जाओ। समझ में आ गया? वेन वापस लाती है ब्लड को हार्ट से, तो आर्टरी लेकर जाती है। तो आर्टरी ने ब्लड को कैरी किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को। अब बॉडी में सब वही मिक्सिंग हो गया, कैपिलरीज ने कर दिया होगा काम खराब, बॉडी ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करा और क्या निकाल के दिया बाहर? CO2 रिच ब्लड। ऑक्सीजन मिल गई, CO2 गिफ्ट में दे रही बॉडी ने बाहर, ब्लड में मिला दी। अब ब्लड कह रहा है कहाँ जाऊँ भैया, कंफ्यूज हूँ। तो वेन कह रही चिंता मत कर, मैं लेके जा रही हूँ। तो वेन को लेके जाना है, तो वेन कहाँ लेके जाएगी? जल्दी बोलो। हार्ट में। हार्ट में जब भी ब्लड घुसता है तो ऊपर और निकलता है तो नीचे से, तो ऊपर कहाँ आएगा? कौन सी वेन याद रखोगे? आधे हिस्से से सुपीरियर, आधे हिस्से से इंफीरियर लेकर आती है वेन। वेन ने दो बहनें बना ली, सुपीरियर वेन, इंफीरियर वेन। वेना केवा नाम है। उन्होंने कहा चल यार इतनी बड़ी बॉडी से ब्लड लेकर आना है, चल आधा तू कर ले, आधा मैं कर लेती हूँ काम। तो 50-50 बांट लिया, ठीक है। दोनों वेन्स मिलके ब्लड को ला रही है, आर्टरी में भर दिया। अब हार्ट कह रहा है ये गंदा ब्लड कहाँ से ले आए, प्योर करने भेजूंगा। अब किसको भेजेगा? यहाँ भेजा, यहाँ से धक्का मारा लंग्स को। अब सारी की सारी आर्टरी सही ब्लड कैरी करती थी, हार्ट से लेके जाने का काम कौन करेगा? हार्ट से ब्लड जाना है, अब जाने का काम आर्टरी, वापस लाने का काम वेन करती है। जब भी यहाँ से ब्लड निकलेगा याद रखना आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सारी आर्टरी अच्छा ब्लड कैरी करती है, पर एक आर्टरी वेस्ट लंग्स को देगी। लंग्स फिर से वही साइकिल चलाएगा। अब लंग्स से हार्ट के बीच के सर्कुलेशन को यहां से आके इसको बोलते हैं पल्मोनरी और हार्ट से बॉडी को बोलते हैं सिस्टेमिक। अब जरा एक बार ध्यान से सुन लो बच्चे, इसको ग्रुप में भेजूंगी, घर पे बनाना, आप सबको भी नहीं बनाना है। ध्यान सुनो, डेफिनेशन आएगी अगर डबल सर्कुलेशन की देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये पूरा बनाएंगे। पल्मोनरी की डेफिनेशन क्या होगी? पल्मोनरी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड going to left atrium of heart and from right ventricle deoxygenated blood by pulmonary artery enter into lungs। सिर्फ ये दो काम, एक यहाँ आना, साफ ब्लड आना और गंदा ब्लड वापस जाना। तो ये पल्मोनरी की डेफिनेशन हुई। क्या हुई डेफिनेशन? फ्रॉम लंग्स deoxygenated blood, सॉरी गलत लिख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोइंग टू लेफ्ट एट्रियम। यहां लिख दूं नीचे? यार स्पेस नहीं है, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे लिखने के लिए। मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ और एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर थोड़ा सा पार्ट रब करके लिखवा देती हूँ। दोनों ही स्क्रीनशॉट तुम्हें मिल जाएंगे। ग्रुप में सभी बच्चे ऐड है? कौन है जो ग्रुप में नहीं है अभी? मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम, कहां से बोलो? फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। कौन सा ब्लड है? मैं O2 लिख दूं, समझ जाओगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख लोगे। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बाय, क्योंकि पल्मोनरी है तो भैया पल्मोनरी काम करेंगे इसके। बाय पल्मोनरी वेन्स एंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड का वापस आना फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम राइट, कहां से आ रहा है? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू lungs by pulmonary artery called, और कौन सा ब्लड है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड CO2 लिख दूं, पूरा डीऑक्सीजनेटेड लिखना आप कॉपी में। called pulmonary circulation। क्या आप सिस्टमिक की डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं? देखो सिस्टमिक की डेफिनेशन बनेगी यहाँ से, from left ventricle of heart through aorta
oxygenated blood enter into body, and by superior vena cava, inferior vena cava, deoxygenated blood enter to the right atrium is called systemic circulation. पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दूंगी, इसको बंद करेंगे, ये डेफिनेशन लिख के जाइए।